हेलो एवरीवन, स्वागत है। हाँ, तो बच्चों सभी का स्वागत है इस 9th क्लास के सेक्शन में। अभी तक जितना भी हम लोगों ने पढ़ा उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें बारीकी से हम लोगों ने सीखी हैं। आगे भी ऐसे ही बारीकी से सीखते रहेंगे। और दूसरी सबसे बढ़िया बात, बारीकी सीख के साथ साथ सीख तो रहे ही हैं, साथ में हम लोग ऐसे एग्जाम्पल्स भी कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी हम लोग साथ में लगाते चले जा रहे हैं, जिनसे कि अगर हमारे एग्ज़ाम्स में किसी भी एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन हमारे आएंगे इस टाइप से रिलेटेड, तो हम इतना श्योर हैं कि हम ज़रूर वो क्वेश्चन कर ले जाएंगे, है ना। तो एक भी चीज़ आपकी छूटनी नहीं चाहिए। जो भी मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, शांति से अपने नोट्स ज़रूर बनाते रहिएगा और नोट्स मुझे रेगुलर भेजते रहिएगा। अभी तक सिर्फ़ और सिर्फ मेरे झारखंड के कुछ स्टूडेंट्स हैं और बिहार के कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ हरियाणा के हैं, कुछ दिल्ली के हैं और कुछ राजस्थान के। तो उनमें से कुछ लोग मुझे पीडीएफ या फिर अपने नोट्स की फ़ोटो क्लिक करके मुझे भेज रहे हैं। बाकी अभी कम से कम 80% से ज़्यादा लोगों ने अभी तक मुझे नहीं भेजा है। मेरे ख़्याल से करीब 70-80 लोगों ने ही अभी तक मेरे पास इस चीज़ के लिए रीच आउट किया है। बाकी लोग क्या कर रहे हो भाई? बाकी लोग जो भी लोग लेक्चर देख रहे हो, तो प्लीज़ आप लोग भी पढ़ने के साथ नोट्स बनाते रहिए और साथ में हमें भेजते भी रहिए। भेजना इसलिए है कि एटलीस्ट आप एंडिंग ही दिखा दो मुझे कि मैं संतुष्टि अब पा जाऊँगा कि आपने पढ़ लिया इतना, ठीक है? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज देखो हम लोगों ने वेलोसिटी टाइम का टॉपिक चुना है, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ। वेलोसिटी टाइम का मतलब होता है कि वेग समय ग्राफ। अब ये वेग समय ग्राफ हमारे पेपर में कहाँ से आ जाता है? वेग समय ग्राफ हमारे पेपर में आता है दोस्त, कहाँ से देखिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू कर देते हैं। हाँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दोस्तों, इससे क्या क्या मतलब क्या है, हम लोग इसमें करेंगे क्या? देखिए, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं वेग समय ग्राफ। आराम आराम से हम लोग सीखेंगे। जब हमसे बहुत लोगों ने बोला कि सर आप बहुत आराम से पढ़ाते हैं, स्लो पढ़ाते हैं, तो मैंने उनसे यही चीज़ कही, कॉन्सेप्ट को ग्रैस्प धीरे धीरे करिए, कॉन्सेप्ट को सीखिए धीरे धीरे। और जब प्रैक्टिस करके एग्जाम में देने की बारी आएगी ना, तो सबसे तेज फायरिंग वही कर पाएगा सही आंसर्स की, जिसने धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स को सीखा होगा, ठीक है नहीं। इसीलिए तो देखिएगा, वेग समय, इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं सबसे पहले आपसे के सामने एक एग्जाम्पल लेना चाहूँगा। एग्जाम्पल देखिएगा, और एग्जाम्पल क्या है, मान लीजिए कि अगर हम एक कार यहाँ पर बना दें ऐसे करके, ये एक कार हम यहाँ पर ऐसे करके बना दें, ऐसे करके, ठीक है ना। इस तरीके से ये कार हमने यहाँ पर ऐसे करके बना दी। कार यात्रा कर रही है, सपोज दैट कि कार यात्रा कर रही है, ठीक है ना, वी वेलोसिटी से यात्रा कर रही है। और मान लीजिए कि जो है टाइम भी आगे बढ़ता चला जा रहा है, मतलब टाइम भी बढ़ेगा, टाइम के साथ साथ इसकी वेलोसिटी में भी कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो मान लीजिए कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक टेबल मैंने मतलब बनाई, इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी की मैंने रीडिंग ले ली, मैं गाड़ी में बैठ के जा रहा था और मैं समय के साथ साथ इसकी वेलोसिटी को मेजर कर रहा था। तो इसकी जो वेलोसिटी थी VELO, ठीक, ये तुम्हारा मीटर प्रति सेकंड में था। और मैंने इसको मेजर किया। जब मैंने इसको मेजर किया तो देखिएगा कैसे मैंने इसको मापा, आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। वेलोसिटी को मैंने मेजर किया तो मैंने देखा कि 0 है। कब? जब तुम्हारा टाइम t इक्वल टू 0 था, जब टाइम t इक्वल टू 0 था, इस तरीके से टाइम,
ठीक है ना, टाइम तुम्हारा सेकंड में था, ठीक। और मान लो कि ये 0 सेकंड पर 0 था, ये तुम्हारा सीरियल नंबर है, ठीक, कि कितनी रीडिंग हमने ली है, सपोज दैट। तो कितनी रीडिंग हमने ली, हमने इतनी रीडिंग ली, मान लीजिए ये 1 हो गई, ठीक है, 2 हो गई, और ये तुम्हारा हो गया 1 सेकंड। 1 सेकंड पर वेलोसिटी है मान लीजिए कि 2 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है। और ये मान लीजिए कि सीरियल नंबर 3 पर तुम्हारी जो बात करें 2 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी थी मान लीजिए 4 मीटर पर सेकंड। और मान लीजिए कि अगर हम बात करें तो चौथी रीडिंग 3 सेकंड पर इसकी जो रीडिंग थी मान लीजिए थी 6। मान लीजिए कि चौथे सेकंड पर इसकी रीडिंग थी मान लीजिए 8, सपोज दैट। या मान लीजिए 10, मान लीजिए 10 मान लीजिए, वेलोसिटी बढ़ गई, ठीक है, ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गई, कोई बात नहीं। तो आप ज़रा देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास में ये डेटा आ गया, ये रीडिंग मैंने नोट करी थी गाड़ी में बैठ के, मैं गाड़ी में बैठ के उसके मीटर को भी देख रहा था ना मैं, इसीलिए मैं अपनी घड़ी में अपनी डायरी में लिखता चला गया ऐसे करके। मैंने ये सोच करके लिख लिया कि जब मैं कभी भी पढ़ाऊँगा तो मैं अपने बैच में ये चीज़ मैं अपने स्टूडेंट्स को बताऊँगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमें पता चल गई। अब ये तो चलो चार्ट है, मगर ज़रा सोचिए ये एक तरीके का टेबल बना हुआ है, सारणी है, मगर ज़रा सोचिए कि अगर हम इसे ग्राफिकल रूप दे दें, ग्राफिकल, तो कितना अच्छा आसान हो जाएगा पहचानना, कब तेज़ चली थी, कब धीमे चली थी, तमाम बातें हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक्सिस बनाएंगे इस तरीके से, सबसे पहले हम लोग एक्सिस बनाएंगे इस तरीके से, ऐसे करके। ये मान लीजिए कि वेलोसिटी की एक्सिस है तुम्हारी इस तरीके की, ठीक है, ये वाली तुम्हारी वेलोसिटी की एक्सिस है इस तरीके से, ऐसे करके। ऐसा करके तुम्हारी एक्सिस है ये टाइम की, ये वाली तुम्हारी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है इस तरीके से, ऐसे करके, ठीक। और ये वाली तुम्हारी टाइम को रिप्रेजेंट करती है, टाइम, और ये वेलोसिटी, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि जब हमने बात करी 0 सेकंड पर 0 वेलोसिटी, एक पॉइंट तुम्हारा यहाँ पर बन गया, ठीक। 1 सेकंड पर 2 वेलोसिटी, ये तुम्हारा 1 सेकंड हो गया, ये तुम्हारा 2 हो गया, ये तुम्हारा 3 हो गया, ये तुम्हारा 4 हो गया, ये तुम्हारा 5 हो गया, ठीक। चलिए ठीक है, 4 तक ही था। और मान लीजिए कि ये तुम्हारा 2 हो गया, ये तुम्हारा 2 हो गया, ये तुम्हारा 4 हो गया, ये तुम्हारा 6 हो गया, और ये तुम्हारा सीधे मान लीजिए 10 हो गया, यहाँ पर मान लीजिए 10 हो गया, ठीक है। तो अब देखिएगा, एक 1 सेकंड पर तुम्हारी वेलोसिटी कितनी है, 2 है। तो 1 सेकंड पर वेलोसिटी तुम्हारी 2 है, इस तरीके से मैंने यहाँ पर ऐसे बना लिया, यहाँ पर ऐसे 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 करके मैंने इसको ऐसे 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 करके यहाँ पर लाए, मैंने इसको बना दिया। मैंने बाद में 3 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 3 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी थी इतनी, इतना बना लिया। उसके बाद में तुम्हारी ऐसे 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 करके 4 सेकंड पर तुम्हारी कितनी थी, 4 सेकंड पर तुम्हारी जो वेलोसिटी थी वो थी तुम्हारी इतनी, 4 सेकंड पर तुम्हारी वेलोसिटी थी इतनी, 4 सेकंड पर तुम्हारी वेलोसिटी इतनी थी 10। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इन्हीं पॉइंट्स को मिला लेंगे, इन्हीं पॉइंट्स को हम लोग मिला लेते हैं ऐसे करके। देखिएगा, ये तुम्हारा ऐसे करके हमने ऐसे मिला दिया, ठीक है ना, ये ऐसे करके हमने ऐसे करके मिला दिया यूं, ठीक। ये वाला तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक सीधा हो गया, उसके बाद में हमने इस पॉइंट को ऐसे यहाँ पर मिला दिया, ऐसे करके। तो अब आप देख सकते हो ध्यान से कि इसका ऐसे और ऐसे करके तुम्हारा ग्राफ रेडी हो जाता है। तो ये वाला तुम्हारा ग्राफ बनकर तैयार हो जाता है। तो ये तुम्हारा इस कार का वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो चलो, एक चीज़ हमें पता चल गई। एक बात मुझे बताइएगा, सिंपल सी बात, मान लीजिए
मान लीजिए कि अगर हम लोग ऐसे करके ये मान लीजिए कि जो है चौड़ाई है किसी चीज की, विड्थ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं विड्थ, ठीक। ये चौड़ाई है, इस तरफ चौड़ाई दिखाई गई है ऐसे करके, हम इसको ऐसे करके दिखा रहे हैं चौड़ाई, और मान लीजिए इस तरफ हम दिखा रहे हैं लंबाई किसी चीज़ की, कोई खेत है मान लीजिए, ठीक है, कोई खेत है इस तरफ, ये ऐसे करके इसकी लंबाई दिखाई गई है, ये इसकी लंबाई है, ठीक है ना, ये इसकी लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये तुम्हारी लंबाई है। अगर मैं तुमसे ये कह दूं कि ये खेत की एक भुजा है, ये खेत की एक भुजा है, भुजा का मतलब साइड है, ठीक है, और एक खेत बना दिया गया मान लो ऐसे करके, अगर हमसे ये कह दिया जाए कि एक खेत ऐसे करके बना दिया गया, यहाँ से इतनी लंबी लाइन ऐसे करके खींच दी गई, ठीक है, और कह दिया गया, एक सेकेंड, खेत ऐसे करके बना दें, ऐसे करके मान लीजिए हमने खेत बना दिया इस तरीके से, और इस तरीके से मैंने खेत बना दिया ऐसे करके, ऐसे करके, ये तुम्हारा खेत बन गया। इस वाली जो साइड की लंबाई है, लंबाई मान लीजिए कि वो तुम्हारी 50 मीटर है, 50 मीटर, इस तरफ मान लीजिए ये जो चौड़ाई है ये तुम्हारी मान लीजिए 40 है, 40, ठीक। अगर इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई अगर वो तुम्हारी मीटर में है, मीटर, और लंबाई भी तुम्हारी मान लीजिए अगर मीटर में है, ठीक, मीटर में, लंबाई को भी मीटर में मापा गया है, तो इसके खेत का क्षेत्रफल कितना होगा, इसके खेत का क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल हम लोग ऐसे करके निकालेंगे, ये हो जाएगा इसके नीचे का क्षेत्रफल, ये इसके नीचे का क्षेत्रफल हो जाएगा इस खेत का, ठीक है ना, इस खेत का जो एरिया होगा वो तुम्हारा ये हो गया, मान लीजिए कि ये तुम्हारे उस खेत का एरिया हो गया ऐसे करके, ठीक है, तो ये जो एरिया है, एरिया इसका क्षेत्रफल, ये हो जाएगा तुम्हारा 40 मीटर गुणे 50 मीटर, मतलब लेंथ इंटू विड्थ, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, तो तुम्हारी इसके जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 50 मीटर गुणे 40 मीटर, ये हो जाएगा तुम्हारा 2000 मीटर स्क्वायर। तो इसका ये मतलब हो गया, इसका ये मतलब हो गया कि इसका जो एरिया है वो तुम्हारा कितना है, इसका जो एरिया है वो तुम्हारा कितना है, वो कहलाता है 2000 मीटर, ठीक है ना, 2000 मीटर स्क्वायर। तो दोस्त ये चीज़ तो हम समझ गए कि तुम्हारा जो है इसका एरिया मीटर स्क्वायर हो गया, इसका एरिया मीटर स्क्वायर में आया है, मीटर स्क्वायर में। एक चीज़ देखिए जानिएगा, हमेशा किसी भी मान लीजिए ये खेत की भुजा है, खेत की भुजा है, भुजा का मतलब आर्म, कहने का मतलब साइड, किसी भी कोई भी स्ट्रक्चर आई मीन कोई भी अगर मान लीजिए डायग्राम बना हुआ है, अगर उसके बीच का हमें एरिया निकालना है, तो एरिया निकालते समय हम लोगों को एक चीज़ याद रखनी होगी कि उसकी यूनिट वही लिखेंगे जो इन दोनों की यूनिट्स का गुणनफल आएगा, जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वही हम लोग यूनिट यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। और ये मैं इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो यहाँ पर मैंने लिख दिया मीटर स्क्वायर। पूछो क्यों, क्योंकि अभी मैं कुछ और लिखूंगा तब आप चौंक जाओगे। पूछो कैसे, देखो ऐसे, अगर मैं तुमसे ये कह दूँ, सपोज दैट मान लो जैसे यही वाला अगर मैं ग्राफ यहाँ पर बना दूँ,
अगर मैं यही वाला ग्राफ मैं यहाँ पर ऐसे करके बना दूँ, ध्यान से देखिएगा, तो आप कहेंगे अरे सर ये क्या हो गया, और हम कहेंगे यही हो गया। देखिएगा, तो ऐसे करके सपोज दैट यूं करके, ध्यान से देखिए, ठीक है ना, ध्यान से देखिए, ये तुम्हारा मान लो वेलोसिटी वाली एक्सिस हो गई, वेलोसिटी वाली, और ये तुम्हारी हो गई टाइम वाली एक्सिस, ये वाली हो गई तुम्हारी टाइम की एक्सिस, ठीक है, ये तुम्हारी टाइम की एक्सिस हो गई। अब हम तुमसे ये कह दें कि ये ऐसे करके है, ये ग्राफ ऐसे करके बना हुआ है, ऐसे करके बना हुआ है, यूं करके, यूं, थोड़ा सा यूं करके जा रही है, यूं करके, ठीक, ऐसे करके ये ग्राफ जा रहा है। उसके बाद में ये ग्राफ तुम्हारा ऐसे करके ऊपर उठ के यहाँ पर ऐसे करके, ठीक, यहाँ तक गया है ऐसे करके। अगर मैं तुमसे ये कह दूं कि इस ग्राफ के नीचे का जरा एरिया निकाल दो, क्षेत्रफल कैलकुलेट कर दो, तो देखें आप कैसे करते हो। इसके नीचे का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले तो इसको यहाँ से ऐसे ऐसे करके हमको जोड़ना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा मतलब, अब देखो इसके नीचे का एरिया हम तब उतनी आसानी से नहीं निकलेगा, पूछो क्यों, क्योंकि ये ट्रायंगल नहीं है, ये त्रिभुज नहीं है, ठीक है ना। तो याद रखना, यहाँ पर तुम्हारा एक दूसरा ट्रायंगल बनता है, ये वाला छोटा सा, क्योंकि यहाँ से अचानक से ग्राफ ऊपर उठता है ना यहाँ पर, तो हम लोगों को जो इसके नीचे का क्षेत्रफल निकालना होगा, ठीक है, तो याद रखिएगा ये तुम्हारा ओ पॉइंट कहलाता है, मान लीजिए ये ए कहलाता है, और मान लीजिए ये बी कहलाता है, ये मान लीजिए सी, और ये मान लीजिए डी, ठीक है ना। तो जो हम लोग एरिया निकालेंगे पूरे के पूरे, एरिया अंडर कर्व, तो एरिया अंडर कर्व यहाँ पर कितना हो जाएगा, कर्व का मतलब होता है वक्र, मतलब ग्राफ जैसी चीज बोल सकते हैं, एरिया अंडर कर्व, कर्व कौन सा, ओ ए बी डी ओ, है ना, तो कर्व का नाम क्या है, ओ ए बी डी ओ, ठीक, तो ये वाला तुम्हारा कर्व होगा, और इसका एरिया जो निकलेगा तो वो तुम्हारा निकलेगा बराबर होगा, पता किसका, ये तुम्हारा एक ट्रेपेजियम है, ओ ए सी डी, ठीक है ना, तो एरिया किसका, ओ ए सी डी, ओ ए सी डी, ठीक है ना, प्लस, प्लस तुम्हारा दूसरा भी एक चीज है, पता क्या, ए बी सी, प्लस एरिया, एरिया ए बी सी। एक चीज जान लीजिएगा, ये चीजें होती हैं गुरु तुम्हारी, ठीक है ना, तो ये चीजें होती हैं तुम्हारी ऐसे करके। आई होप सो कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब हम लोग इसका एरिया निकालेंगे। चलो मान लो हमने इसका एरिया निकाल दिया, फॉर एग्जाम्पल कैसे निकालेंगे एरिया, देखिएगा जरा। सबसे पहले तो छोटे वाले का ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं, चलो इसका एरिया निकालते हैं हम लोग, इसका एरिया, ठीक है। तो इसका एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, एरिया, एरिया ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो ये तो तुम्हारा सीधे सीधे परपेंडिकुलर वाला है, परपेंडिकुलर है मतलब समकोण त्रिभुज है ये, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 1/2 इंटू, ये तुम्हारी हाइट हो गई बी सी, बी सी इंटू ए सी, बी सी इंटू ए सी, तो 1/2 इंटू बी सी की हाइट तुम्हारी क्या होगी, बी सी की हाइट मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तो यहाँ से याद रखिएगा, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो तुम्हारी क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की हाइट, 10 में से 6 गया, बचा कितना 4, और ये वेलोसिटी कितने में, किस यूनिट में है, मीटर पर सेकेंड में। तो BC, जो BC वाली तुम्हारी हाइट होगी, BC वो तुम्हारी 4 मीटर पर सेकेंड में लिखी जाएगी, 4 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय AC जो होगी तुम्हारी AC, ये तो AC का मतलब ये होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, ये तो ये तो यार टाइम है, टाइम वाली एक्सिस है, तो 3 से 4 सेकंड के बीच में, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 1 सेकंड, ठीक है ना, 1 सेकंड। तो दोस्त 1 सेकंड, ये भी तुम्हारा सेकंड, ये क्या हो गया,
सेकेंड से सेकेंड तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1/2 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2 और खाली बचा कौन, मीटर, 2 मीटर। अरे ये क्या हुआ सर, यहाँ तो यूनिट, यहाँ तो क्षेत्रफल जो है वो मीटर में आ गया, अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। हमने इसीलिए तुम्हें पहले बताया था कि जब एरिया निकालते हैं तो हमेशा उसकी जो दोनों साइड्स होती हैं, जो दोनों भुजाएं होती हैं, उनकी यूनिट्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, तब एरिया निकलता है, तो उसकी एरिया की यूनिट निकलती है। यहाँ पर एरिया की यूनिट निकल गया ये मीटर, ठीक है ना। तो अब जो यहाँ पर जो मीटर है ना, मीटर ये एक्चुअल में पता क्या है, मीटर जो यूनिट होती है वो, जब हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी का एक फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन मतलब विस्थापन बटे लिया गया समय, तो विस्थापन बटे लिया गया समय यही चीज़ है। तो अब मेरी बात को यहाँ पर समझिएगा एक चीज़, ठीक है, अब मेरी बात को एक चीज़ यहाँ पर समझिएगा, ये जो तुम्हारा मीटर में यूनिट आई है ना, ये एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट है, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है, ये विस्थापन है, पता है ये कब से कब तक का विस्थापन है, ये 3 से 4 सेकंड के बीच का विस्थापन है। डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग t इक्वल टू 3 टू t इक्वल टू 4, t इक्वल टू 3 टू t इक्वल टू 4, t बराबर 3 से t बराबर 4 के बीच का विस्थापन है, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट थ्री टू टी इक्वल टू 4, ठीक है, टी इक्वल टू 4, तो 3 से लेकर के 4 के बीच का ये विस्थापन है। क्लियर हुआ ये चीज़। अच्छा, अब हम लोग यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकाल लेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया अगर हम लोग निकालेंगे ना, ये वाला एरिया जहाँ पर सिर्फ डॉट्स रखे हुए हैं, मान लीजिए डॉट्स हैं, ठीक है ना, तो ये एरिया आप कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है। ये एरिया कैसे निकालते हैं, हाँ, ये तुम्हारा समलंब है ना, समलंब ट्रेपेजियम, तो दो पैरेलल लाइंस का समेशन, तो पैरेलल लाइंस का समेशन यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लंबाई है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लंबाई है वो है तुम्हारी 4 यूनिट, ठीक है ना। यहाँ से लेकर के 0 से लेकर के 4, तो ये है तुम्हारी 4 यूनिट, ठीक। और यहाँ से लेकर के डी से लेकर के सी तक की हाइट, मतलब 4 से लेकर के यहाँ तक की हाइट, ये है तुम्हारी 6, तो ये है तुम्हारी 6, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हाइट, ठीक। अच्छा, और सी से लेकर के ए तक की जो दूरी है वो तुम्हारी कितनी है, सी से लेकर के ए तक की जो दूरी है, मतलब 3 से लेकर के 4 तक की, वो है तुम्हारी 1। तो हमको पैरेलल लाइन देखनी है समानांतर, 4 और 1 5, ये हो गई तुम्हारी। तो एरिया हम लोग लिखेंगे, एरिया चतुर्भुज कौन सा, ओ डी सी ए, ओ डी सी ए, दैट इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 4 और 1 5, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 4 सेकेंड और 1 5 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 4 + 1 इतने सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय 6, क्या है, मीटर प्रति सेकेंड, 6 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना। अब आप मल्टीप्लाई करवा लो, तो सेकेंड का सेकेंड से तुम्हारा कैंसिल हो गया मामला, तो तुम्हारा कितना बचा, 5 × 6 बराबर 30, 30/2 बराबर 15, 15, और यूनिट क्या है ये निकल करके, मीटर, 15 मीटर, तो ये तुम्हारा हो गया 15 मीटर, ठीक। तो ये भी तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है, मगर कब, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, सर यहाँ से ये तुम्हारा 3 से 3 तक का डिस्प्लेसमेंट है, हाँ,
ये तुम्हारा 3 तक का डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हारा हो गया। आप मुझे बताइए, अगर मैं ये कह दूं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा कितना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा कितना हो जाएगा बताइए मुझे। टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर मैं पूछूं तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? तो नेट डिस्प्लेसमेंट आप कैलकुलेट करके नेट डिस्प्लेसमेंट दोनों को जोड़ दीजिए। नेट डिस्प्लेसमेंट, तो नेट डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा कितना हो जाएगा? 2 मीटर प्लस 15 मीटर बराबर 17 मीटर, ठीक, 17 मीटर, 17 मीटर। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर मैं तुमसे यहाँ पर एक चीज़ पूछ दूँ कि यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी क्या है, औसत वेग क्या होगा, तो औसत वेग भी आप लोग बता दोगे। नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम इज 4 सेकेंड्स, ठीक, ये हो गया तुम्हारा। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। क्लियर हुआ ये चीज़? तो आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। चलिए दोस्तों, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो यहाँ से हमको एक चीज़ पता चल गई कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का जो क्षेत्रफल होता है वो तुम्हें क्या देता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का जो क्षेत्रफल होता है वो तुम्हें क्या देता है? वो तुम्हें देता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का जो क्षेत्रफल है वो तुम्हें क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व गिव्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो याद रखिएगा ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो चलिए, ऐसे ही तुम्हारे और भी कई सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो बाय आफ्टर कैलकुलेटिंग, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, टोटल डिस्प्लेसमेंट we can also calculate average velocity, we can also calculate the average velocity, ठीक है ना। तो हम लोग औसत वेग भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो तक धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, सीखते रहिए और ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ बढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।